हेलो जय हिंद साथियों, मेरा नाम सुबोध। आज हम बात करने वाले हैं नीट री एग्जाम जो कैंसिल हुआ था उसके बारे में। आज बच्चों ने जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन कर रहे थे 20 दिन से। आज बच्चों की इतनी संख्या बढ़ गई है, करीब 10 से 20 लाख बच्चों ने जंतर मंतर पर अपना धरना प्रदर्शन शांतिपूर्वक कर रहे थे। 20 दिन से सोनम वांगचुक और कॉकरोच जनता पार्टी के जितने भी लोग थे और दिल्ली के जितने भी विद्यालय महाविद्यालय के जो बच्चे थे वो भूखा अनशन कर रहे थे। भूखा बिना खाए पिए 20 दिन से जंतर मंतर पर हड़ताल कर रहे थे शांतिपूर्वक, क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे थे। क्योंकि 1 दर्जन से अधिक बच्चों ने री नीट एग्जाम का जो हुआ था उसमें बच्चों ने आत्महत्या कर लिया था, इसके डिप्रेशन में आकर उसके बाद सोनम वांगचुक ने इस जो नेता थे उनसे 1 करोड़ का मुआवजा और धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा मांगने के लिए 20 दिन से भूखा अनशन पर बैठे हुए थे। और जब यहाँ के सरकार जब डरती है तो करती क्या है कि उन्होंने ये सोचती है कि सोनम वांगचुक को मैं वहां से उठा लूंगा तो उसके बाद यहाँ के जो धरना प्रदर्शन चल रहा है तो बंद हो जाएगा। उसके बाद उन्होंने प्रशासन आती है और सोनम वांगचुक के वहां से क्रिमिनल की तरह, जैसे कि वो चोर है या कोई बड़ा अपराधी है या कोई बड़ा क्राइम किया हो, उस तरह उनको जबरदस्ती उठाकर वहां से हॉस्पिटल ले जाया जाता है। उसके बाद मामला धीरे धीरे बढ़ता जाता है और देश के जितने भी युवा है सभी लोग वहां पहुंचते हैं। बड़े बड़े शिक्षक हो गया या पॉलिटिकल पार्टी के विपक्ष के नेता, आम आदमी पार्टी हुआ या आपको आरजेडी हो गया या आपको कांग्रेस हो गया या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी के जितने भी पार्टी थे, सब लोग वहां पहुंचते हैं और शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन करते हैं। और जंतर मंतर से लेकर और उन्होंने संसद भवन तक जाकर शांतिपूर्वक मार्च निकालते हैं। पुलिस को द्वारा पूरी रोक टोक की जाती है, क्योंकि वहां के जो नेता है, हमारे देश के जो नेता है वो डरते हैं और डर के मारे उन्होंने पुलिस प्रशासन को आगे करते हैं। जब जब यहाँ सरकार डरती है तब तब प्रशासन को आगे करती है। और जब बच्चे ने शांतिपूर्वक मार्च निकाल रहे थे, हाथ में भीमराव अंबेडकर के पुस्तक एवं सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह की और महात्मा गांधी की पुस्तक को लेकर उन्होंने संसद भवन की ओर मार्च कर रहे थे, तो प्रशासन के द्वारा रोकने के प्रयास किया जाता है और उनके रोकने का पूरा कोशिश किया जाता है। बट बच्चे ने शांतिपूर्वक अपनी मांग को रखने के लिए उन्हें संसद भवन तक बढ़ते रहते हैं, जिसके द्वारा प्रशासन के द्वारा उन बच्चों पर लाठियाचार्ज की जाती है। उन बच्चों पर पानी का ट्रेन के द्वारा पानी पीका जाता है, फायरिंग किया जाता है, आंसू के गोले छोड़े जाते हैं उन बच्चों को भागने के लिए। फिर भी बच्चों ने मानते नहीं है और संसद भवन के अंदर घुसते हैं, धरना प्रदर्शन करते हैं। जब रैली जब बेकाबू होती है तो प्रशासन के द्वारा उस पर बहुत सारे बच्चों को मारकर पैर तोड़ दिए जाते हैं, सर फाड़ दिए जाते हैं और वहां के मोदी जी को बैक टू बैक डोर वहां से भागना पड़ता है। और वहां के जो अमित शाह और धर्मेंद्र प्रधान के 3 घंटे की मीटिंग चलती है दौर के बाद। आज मानसून की फर्स्ट संसद भवन में मीटिंग चलने वाली थी, जिसमें 12 बजे तक डर के मारे स्थगित करना पड़ता है इस नेताओं को। और पूरे संसद भवन से लेकर जंतर मंतर का पूरे देश में सोशल मीडिया तक पूरे धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे थे। बट मैं कहना चाहता हूं कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगने से कुछ नहीं होगा। देश के हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ये जो गृह मंत्री अमित शाह, इनका इस्तीफा मांगिए, क्योंकि ये जो हमारे देश के शिक्षा मंत्री है एक ये कीड़े मकोड़े की तरह, जब चाहे इनके हटाकर उनके मैटर को दबाना चाहेंगे और फिर अगली बार से फिर वही काम होगा। बट जो यहाँ के नेताओं है ये कभी नहीं सुधरेंगे। जब हमारे देश में जब चुनाव आता है तब ये लोग आएंगे और आपसे जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, 5 किलो राशन के नाम पर वोट मांगते हैं और फिर वोट जीत जाने का 5 साल तक आपको नहीं है, आपको दिखाई देते हैं। और जब तक एक रेलवे के एग्जाम जो ग्रुप डी का एग्जाम नॉर्मल एग्जाम होता है उसको देने के लिए बच्चों को एग्जाम देना पड़ता है, रात दिन मेहनत करते हैं तब जाकर एक पेपर एग्जाम निकलता है। एक आईएएस का एग्जाम उनको समझते होंगे, आईएएस का एग्जाम, यूपीएससी का एग्जाम में बच्चों ने रात दिन मेहनत करते हैं, पढ़ते हैं, उसके बाद पीटी देते हैं, मेंस देते हैं, उसके बाद इंटरव्यू देते हैं, तब जाकर वो एक
पदाधिकारी बनते हैं और वो 2 साल 3 साल, किसी किसी बच्चे को तो 5-5 साल 7-7 साल 8-8 साल बाद उनका रिजल्ट बनता है। और जब वो पदाधिकारी बनते हैं तो इस अनपढ़ गंवार नेताओं को पीछे उनको जॉब करना पड़ता है, उसके अंडर में काम करना पड़ता है। तो हमारे देश का शिक्षा व्यवस्था कैसे सुधर सकता है? जहाँ के नेता अनपढ़ हो और पढ़े लिखे बच्चों पर राज करे, वहां का देश कभी भी नहीं सुधर सकता है। जिस देश के मंदिर में टाइल्स लगा हो, जिस देश के मस्जिद में टाइल्स लगा हो और स्कूल से छत से पानी गिरता हो, उस देश का विकास कभी भी नहीं हो सकता है। जिस नेताओं के घर में टाइल्स लगा हो, जिस नेताओं के छत के बिल्डिंग हो और गरीब को रहने के लिए घर नहीं हो और छत से पानी गिरता हो, उस देश का विकास होना संभव नहीं है। जब नेता जीतते हैं तो आपके बच्चे का भविष्य बने या नहीं बने, बट उनके बच्चे का भविष्य जरूर बन जाएगा, ये 100% है। एक मुखिया का चुनाव आप पंचायत में देख लीजिए, 5,000 का मंथ मिलने वाला मुखिया का जब चुनाव जीतता है तो साल भर के बाद वो फॉर्च्यूनर से घूमता है 30 लाख 40 लाख की गाड़ी से। क्यों? पैसा आता कहाँ से है? किसके पैसा से? आप ही के पैसा के टैक्स से जो देते हैं उसी को पैसा पर राज करता है। और जब चुनाव आता है तो फिर आपसे लंबे लंबे वादे करते हैं, आपको पैर छूते हैं, प्रणाम करते हैं, फिर चुनाव जीत जाने के बाद आपके दो बीच में झगड़े करवाकर आपसे पैसा लेते हैं और उसी पैसा का चुनाव में लोगों को देकर और फिर चुनाव जीत जाते हैं। उसी तरह हमारा देश का स्थिति कंडीशन देखते रहिए। हमारे देश में मजदूर की स्थिति देख लीजिए। किसान जब आंदोलन करने जाए तो किसान पर लाठियाचार्ज की जाती है, बच्चे जब अपना अधिकार मांगने जाते हैं तो बच्चे पर लाठियां मारी जाती है, मजदूर जब अपना अधिकार मांगने जाते हैं तो मजदूर पर लाठियाचार्ज की जाती है। हमारे देश में कोई भी लोग सुरक्षित नहीं है अभी के डेट। हमारे देश में जब से ये बीजेपी के सरकार 2014 के बाद आई है, करीब 90+ एग्जाम रद्द किए गए और ये एग्जाम और इनका कोई महत्व नहीं है। बार बार क्वेश्चन लीक हो जाता है, बार बार नेताओं के द्वारा बच्चों को ये कहा जाता है कि अगली बार जो क्वेश्चन हो जाएगा परिपूर्ण तरीका से हो जाएगा, कोई लीक नहीं होगा। फिर एग्जाम होता है, उसको करोड़ों करोड़ रुपया में बेच दिया जाता है। पहले तो एग्जाम होता है तो फॉर्म के नाम पर बच्चों से 400-500 करोड़ रुपया उछला जाता है। उसके बाद जब एग्जाम होने की जब बारी आती है तो उसे एक क्वेश्चन का 10 करोड़ में, 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़ में बेच दिया जाता है। उससे भी सरकार को पैसा आता है और आप ही के टैक्स से पैसा से वो लोग राज कर रहा है। और आप लोग पर रात दिन मेहनत करने के बावजूद भी 20,000 और 30,000 40,000 नौकरी के चलते आप लोग रात दिन मेहनत करते हैं, फिर भी आप लोगों को मेहनत का सक्सेस का परिणाम नहीं निकलते। और एक जो बच्चे के जो पेरेंट्स होते हैं, जो माता पिता होते हैं, वो उम्मीद लगा के बैठे रहते हैं कि मेरे बच्चे का इस बार पेपर होगा और रिजल्ट आएगा और इस बार मेरे बच्चे को नौकरी हो जाएगा तो घर को कंडीशन को सुधर जाएगी। बाप उधर ठेला चलाता है, बेटा इधर रात दिन मेहनत करके बैठ के पढ़ता है और जब एग्जाम देने जाता है तो एक दिन पहले उसका पेपर लीक हो जाता है। यही हमारे देश की सच्चाई है। और जब अधिकार मांगने जाता है तो उस पर क्रिमिनल की तरह लाठियां बरसाई जाती है, उस पर क्रिमिनल की तरह गोले दागे जाते हैं, पानी के टैंक फीटे जाते हैं। हमारे देश में हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था कैसे सुधार होगी? सब हमारे देश के नेता के बच्चे जब इंडिया में पढ़ते ही नहीं तो हमारे देश के, आपको क्या लगता है कि कहीं यहाँ का शिक्षा व्यवस्था सुधार हो सकता है? बिल्कुल नहीं सुधार हो सकता है। स्वास्थ्य व्यवस्था सुधार हो सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। जब हमारे नेता के जब किसी फैमिली के नेता जब बीमार पड़ेंगे तो सरकारी हॉस्पिटल में इलाज नहीं कराने जाते, वो पारस हॉस्पिटल, दिल्ली के मेदांता हॉस्पिटल में इलाज कराने जाते हैं, क्योंकि उनके पास पैसे होते हैं। आपके पास पैसे नहीं होता तो आप तो मजबूरी में जाएंगे हॉस्पिटल में, जहाँ आपको बेड नहीं मिलेगा, नीचे आपको बिस्तर बिछा कर उस पर आपको सोना पड़ेगा। और जब 5 साल बाद चुनाव आती है, फिर आप लोग 2 मुर्गा दारू और पैसा के नाम पर वोटों पर वोट दे देते हैं, फिर आपका वही कंडीशन हो जाता है जो कंडीशन आपका होना चाहिए था। आपके बच्चे बाहर में जाकर 10,000 की नौकरी के लिए लात खाते हैं, मार खाते हैं और फिर 5 साल बाद चुनाव आते हैं, फिर आप लोग जाति के नाम पर, धर्म पर नाम पर, दारू के नाम पर जाकर पैसा दे देते हैं, फिर आपके बच्चे के वही कंडीशन होती है। हमारे बिहार के देख लीजिए, यूपी के देख लीजिए, झारखंड के देख लीजिए, यहाँ के मजदूर दूसरे स्टेट में जाके वहाँ के लोगों को धनिक बना रहे हैं। बट हमारे देश में सरकार की नाकामी कहिए कि यहाँ कुछ नहीं होने वाला। हमारे बिहार में देख लीजिए, यूपी में देख लीजिए, नहीं यहाँ सरकार इंडस्ट्री लगाने से डरती है। क्यों? क्योंकि इसलिए नहीं लगाना चाहती है कि जी
बाहर के जो कंपनियां होते हैं वहाँ सरकार के द्वारा दबाव दिया जाता है कि यहाँ की सरकार के द्वारा कि आप लेबर सप्लाई करते हैं। जब हमारे बिहार में ही रोजगार जब मिल जाएगा तो क्यों अपने परिवार के छोड़कर लोग बाहर के ट्रेनों में धक्के खाने जाते हैं। आप छठ में देखते होंगे, दीपावली में देखते होंगे, होली में देखते होंगे कि जब बाहर से जब लोग घर की ओर अपनी आती है छठ पर्व करने के लिए, बाहर लटक लटक के आते हैं, ट्रेनें नहीं मिलती है, धक्के खाकर उनके नीचे घुसा के आती है, फिर भी बट यहाँ के जनताओं को ये नहीं लगता कि मैं इस पर सरकार की चेंज करूँ, सिस्टम को चेंज करूँ। और यहाँ के जो सत्ता के लोग होती है, अभी देखिए नीट का एग्जाम हो गया, हमारे देश में कोई ऐसा एग्जाम नहीं हो जो अभी तक लीक नहीं हुआ। नीट का एग्जाम हुआ, रेलवे का एग्जाम होता है, उसके बाद एनटीपीसी का एग्जाम होता है, बीपीएससी का एग्जाम होता है, उसके बाद उनको पेपर को लीक कर दिया जाता है। अनपढ़ गंवार जब तक नेताओं को आप वोट देते रहिएगा, हमारे देश का कंडीशन ऐसा ही होते रहेगा। दोस्तों समझ जाइए। इसीलिए मैं आपसे कहूँगा कि आप लोग अच्छे व्यक्ति का चुनाव कीजिए, क्योंकि 5 साल लोकतांत्रिक देश है, यहाँ सब लोगों का वोट करने का अधिकार है। अभी देख लीजिए हमारे देश में पूरा तानाशाही भरा हुआ, छात्र परेशान है, युवा परेशान है, मजदूर परेशान है, किसान परेशान है, जो जॉब कर रहे हैं वो परेशान है, जितने भी पदाधिकारी सब लोग परेशान हैं। और हमारे देश की कंडीशन कैसे सुधरेगी, कैसे सुदृढ़ होगी, कैसे हमारे देश की आगे बढ़ेगी। ये 2047 तक हमारे देश के विश्व बनाने के सोचते हैं। ये हम 2047 तक जिंदा रहेंगे कि नहीं रहेंगे इसका कोई प्रूफ नहीं है, बाकी 2047 तक ये लोग देश को विश्व गुरु बनाने का सपना देखते हैं। देश की डॉलर धीरे धीरे हमारे देश की बढ़ती जा रही है, रुपया गिरता जा रहा है। हमारे देश, बाहर की कंपनी हमारे देश में आने को माना करती है, क्योंकि जब तक डॉलर गिरता रहेगा तब तक हमारे देश में बाहर की कंपनी आएगी नहीं, नहीं बिजनेस करेगी, नहीं कुछ करेगी, क्योंकि यहाँ के और बाहर से यहाँ के ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा। हमारे देखिए यहाँ पे आपको गैस का दाम 1200 रुपया देना पड़ता है। एक आदमी का इनकम 10 से 15 हज़ार रुपया लगता है, मंथ में 1200 से 1300 का गैस ले लेता है। तेल देखिए 2800 रुपया दे रहे, चावल का दाम देखिए, राशन का दाम, आपको खाने पर भी टैक्स लगाकर उससे आपको पैसे उस ले जाते हैं। रिचार्ज का दाम कि दिन पर दिन रिचार्ज बढ़ा जा रहा है। BSNL सिम जो सरकारी उसको उस पर काम नहीं करेंगे लोग, यहाँ प्राइवेटीकरण को बढ़ावा देके और लोगों को, जनता को चूसने का काम करते हैं। उनके बैक टू रीड की हड्डी पर दबाव डालने का काम करते हैं कि जब तक हमारे देश में लोगों को पूरा मजबूरन बना रहे, लोग आगे बढ़े नहीं। यहाँ के नेताओं यहाँ नहीं बढ़े, यहाँ के नेताओं से बड़ा तो यहाँ के जनताओं ने चुतियापन किया कि यहाँ के लोगों को पढ़े लिखे इंसान को वोट नहीं करेंगे, अनपढ़ नेताओं को जाकर वोट करेंगे। और जब वहीं जब उनके बच्चे जब बाहर में लाठी खाते हैं, मार खाते, तो उनसे एक बार पूछिएगा कि हाँ बाहर में जाते तो 10,000 रुपया कमाने के लिए उनको कितना मेहनत करना पड़ता है। ये सच्चाई है, बिल्कुल सच्चाई है। और हमारे देश में दिन पर दिन देखिए करप्शन होते जा रहा है, आवाज़ उठाने वाले व्यक्ति को मार दिया जा रहा है। यही हमारे देश की सच्चाई है। मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि आप लोगों से कहूंगा कि आप लोग आगे बढ़िए, मेहनत कीजिए और सही आदमी के चुनाव कीजिए। जब तक हमारे देश में जब सत्ता में जब सही लोग नहीं बैठेंगे तब तक हमारे देश का विकास होना इम्पॉसिबल है। क्योंकि आप लोग पढ़े हुए, आप इनके बारे में सोच सकते हैं, समझ सकते हैं। आप लोग इनके बारे में क्या कहना चाहते हैं कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास इनको शेयर करने की कोशिश करें, क्योंकि यह असलियत सच्चाई है। और हमारा अब 2001 के बाद हुआ धरना प्रदर्शन हुआ है 2026 में, 2001 के बाद हुआ, मतलब 25 साल के बाद ऐसा धरना प्रदर्शन हुआ जिसके नेता को औकात का पता चला दिया है कि जब हमारे देश के युवा जब जागते हैं तो हमारे देश में क्या होता है, समझे। इसीलिए मैं कहता हूँ सही आदमी का चुनाव करें, तब जाके हमारा देश सुदृढ़ होगा, शिक्षित होगा। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।